फिल्म स्टोरी हिंदी में आपका स्वागत है। ये कहानी एक ऐसे आदमखोर की है जो अपनी ही बेटियों का दुष्कर्म 200 सालों से कर रहा था खुद को जिंदा रखने के लिए। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। मूवी के शुरू होते ही हमें शेयर मार्केट का एक ट्रेडर दिखाया जाता है। उसका नाम लोखाट होता है। वो अपने नए ऑफिस को ज्वाइन कर रहा था, तभी वहाँ उसके कलीग्स आ जाते हैं उसके साथ सेलिब्रेशन करने। वो सभी बातें कर रहे थे। लोखाट की असिस्टेंट वहाँ आकर उससे कहती है, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बुलाया है। लोखाट वहाँ जा अपने सीनियर के साथ मीटिंग करता है, जहाँ वो सभी कंपनी के सीईओ मिस्टर पेम्ब्रिक की बात करते हैं, जो किसी हॉस्पिटल में थे जहाँ पानी से इलाज होता था। वो सभी लोखाट को उन्हें लाने के लिए ऑर्डर देते हैं, जिसे लोखाट मना करता है, लेकिन वो सभी उसे धमकी देते हैं अगर वो नहीं गया तो उसे झूठे केस में जेल भिजवा देंगे, जिस पर लोखाट मान जाता है और अगले दिन स्विट्जरलैंड की ट्रेन पकड़ के वहाँ पहुँच जाता है। उसे हॉस्पिटल की तरफ से एक ड्राइवर लेने आता है। वो हॉस्पिटल शहर से काफी दूर था, जहाँ ना तो कोई नेटवर्क था ना ही कोई सर्विस। कार का ड्राइवर लोखाट से पूछता है, क्या आप यहाँ इलाज करवाने आए हैं? लोखाट मना करता है, मैं यहाँ किसी को लेने आया हूँ। वो ड्राइवर कहता है, लेकिन यहाँ से कोई जाना ही नहीं चाहता। वो गांव के पास पहुँच जाते हैं, तभी कार पर एक लड़का पानी का बलून फेंकता है, जिस पर लोखाट कहता है, काफी अच्छे लोग हैं। और फिर हम उस हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ लोखाट जा रहा था। वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। लोखाट देखता है कि वहाँ का वॉचमैन उसे बुरी तरीके से घूर रहा है, तो ड्राइवर से वो पूछता है कितनी पुरानी है ये जगह, जिस पर वो कहता है ये जगह करीब 250 साल पुरानी है। वो बताता है यहाँ का आखिरी बादशाह अपने वंश को आगे रखने के लिए अपनी ही बहन से बच्चा चाहता था, जिस पर गांव वालों ने शादी वाली रात उस राजा की बहन, जो कि अब उसकी बीबी थी, उसे जिंदा जला दिया था। लोखाट कहता है काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और बात करते करते वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। लोखाट वहां देखता है बहुत शांति है और लोग अपने आप में मग्न हैं और सभी ने सफेद कपड़े पहने हैं। वो कार ड्राइवर से कहता है 20 मिनट में मैं आया, वेट करो। वो अंदर जाता है और वहाँ मिस्टर पेम्ब्रिक के बारे में पूछता है। वहाँ खड़ी लेडी कहती है, विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं, आप कल आना। फिर लोखाट उनके मैनेजर से मिलने को कहता है। वो लेडी उसका साइन लेकर वहाँ से चली जाती है और फोन मिलाकर लोखाट बाहर आ जाता है, लेकिन वहाँ तो नेटवर्क ही नहीं थे। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आता है जो उससे बॉल मांगता है। लोखाट वो बॉल उठाता ही है, उसकी नजर एक अजीब सी गुफा की तरफ जाती है। वो उसे बड़े ध्यान से देखता है। तभी वो बुढ़ा अपनी बॉल लेके वहाँ से चला जाता है और लोखाट वहाँ से मैनेजर की मीटिंग में जाता है, जहाँ वो मैनेजर से कहता है, मैं मिस्टर पेम्ब्रिक को न्यूयॉर्क लेके जाना चाहता हूँ। वो डॉक्टर कहता है, हम अपने मरीज को ठीक करने के लिए उन्हें बाहरी दुनिया से दूर रखते हैं। लोखाट वहाँ की कुछ पिक्चर्स को बड़े ध्यान से देखता है, जो उसे काफी अजीब लग रही थी। लोखाट कहता है, इतनी दूर लोग बस पानी से इलाज करवाने आते हैं, क्या पागलपन है? तभी वो डॉक्टर उसे वही पानी पीने को देता है और अब शुरू होता है मूवी का असली खेल। लोखाट पानी पीकर वहाँ से चला जाता है और वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। तभी लोखाट की नज़र उस दीवार पर जाती है जहाँ एक लड़की नंगे पैर खड़ी होती है। उसे बड़ा अजीब लगता है और वो देखता है वहाँ ऐसी बहुत सी लड़कियाँ खड़ी हैं। लोखाट उसे देख काफी सोच में पड़ जाता है। वो आगे जा ही रहे थे, तभी जंगल से भागता हुआ एक हिरन उनकी कार में फंस जाता है, जिससे उनकी कार बुरी तरह पलट जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं लोखाट उसी हॉस्पिटल में सो रहा था। उसे होश आता है, वो नर्स को देखता है और कहता है, मैं इससे पहले इतना अच्छा कभी नहीं सोया। तभी साइड में बैठा एक आदमी बोलता है कि तुम 3 दिन से सो रहे हो। उसका नाम वॉल्मर होता है। वॉल्मर की बात सुन लोखाट तुरंत अपनी चादर उठाता है और देखता है उसका पैर टूट गया है। लोखाट कहता है, मुझे फोन करना है। वॉल्मर कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी में पहले ही बता चुका हूँ, तुम यहाँ आराम करो। वॉल्मर उसे ढेर सारा पानी पीने को कहता है और चला जाता है। लोखाट खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ एक आदमी उस खिड़की को बंद कर रहा है जो उसने शुरू में देखा था। वो पानी पीता है, तभी उसके गिलास में कुछ था, एक छोटा सा कीड़ा। लोखाट वहाँ से बाहर जाता है और देखता है सभी काफी खुश थे। वो बाथरूम में जाता है और देखता है सभी लोग वहाँ नहा रहे थे एक साथ, बिना लिंग के भेदभाव किए। वो अंदर जाता है और अंत तक पहुँचता है। तभी वो पीछे देखता है जहाँ एक हिरन जा रहा था। ये वही हिरन था जो लोखाट की गाड़ी से टकराया था। लोखाट उसे देख आगे जाता है, जहाँ उसे मिस्टर पेम्ब्रिक दिख जाते हैं। वो उन्हें साथ चलने को कहता है। मिस्टर पेम्ब्रिक कहते हैं, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता। लोखाट कहता है कि मुझे आप ठीक लग रहे हैं। पेम्ब्रिक लोखाट को अंधा बोलकर वहाँ से चला जाता है। लोखाट उनके पीछे जाता है और न्यूयॉर्क जाने के लिए उन्हें मना लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लोखाट रेडी होकर रिसेप्शन पर जाता है और कहता है, मुझे एक गाड़ी चाहिए स्टेशन तक जाने के लिए। वहाँ खड़ी लेडी उसे कहती है, मुझसे जितना होगा मैं करूँगी। लोखाट ये सुन वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है जिसका नाम विक्टोरिया होता है, जो उसे बताती है कि राजा का विरोध करने पादरी को इसी चर्च के आगे लटका दिया था। लोखाट कहता है, राजा जो अपनी बहन
से शादी करना चाहता था और अगर उसका कोई विरोध करे तो वो ऐसा ही करेगा। तभी वहाँ हॉस्पिटल का एक आदमी आकर विक्टोरिया को लेकर चला जाता है। लोकहार्ट आगे बढ़ता हुआ एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम हेना था। लोकहार्ट उससे कहता है, क्या तुम यहाँ मरीज हो? वो कहती है, डॉक्टर वॉल्मर कहते हैं मैं स्पेशल केस हूँ, और कहती है कि जिस काम से तुम यहाँ आए थे वो हुआ? लोकहार्ट कहता है शायद हो गया। तभी हेना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लोकहार्ट एक हॉल में जाता है जहाँ सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वॉल्मर लोकहार्ट को देख खाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन लोकहार्ट गुस्से में पूछता है, मिस्टर पेम्ब्रोक कहाँ है? मैं उन्हें काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। जिस पर वॉल्मर कहता है उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए हमने उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। इस बात पर लोकहार्ट कहता है, जब से मैं आया हूँ तुम लोग मुझे घुमाए जा रहे हो। जिस पर वॉल्मर कहता है कि आप बड़े बेचैन लग रहे हैं। लोकहार्ट कहता है मैं ठीक हूँ। तभी उसकी नाक से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वॉल्मर लोकहार्ट का चेकअप करता है और कहता है पानी पीते रहो। तभी लोकहार्ट हेना की फोटो देखता है और पूछता है कि ये कौन है? वॉल्मर कहता है ये स्पेशल केस है और ये मेरी बेटी जैसी है। वॉल्मर लोकहार्ट को एक ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड करता है। लोकहार्ट मान जाता है और वॉल्मर बाहर जाता है नर्स को बुलाने। तभी लोकहार्ट उसके लॉकअप में से मिस्टर पेम्ब्रोक की फाइल चुरा लेता है। तभी वहाँ वॉल्मर आ जाता है, लेकिन उससे पहले लोकहार्ट वो फाइल चुरा लेता है। वहाँ नर्स आती है लोकहार्ट को ले जाने। वो उसे पानी के टैंक में डालते हैं और वॉल्मर एक माइक से लोकहार्ट को लाइफ के लेसन बताता है, साथ वो क्या महसूस कर रहा है वो भी। वॉल्मर वहाँ से चला जाता है। वहाँ एक जूनियर डॉक्टर होता है जो उस पर नजर रखे था। लोकहार्ट पानी में लेटा हुआ था और अपने अतीत के बारे में सोचता है। तभी वहाँ एक नर्स आती है जो जूनियर डॉक्टर को देखती है और अपनी प्राइवेट पार्ट शो करती है। दूसरी तरफ हम लोकहार्ट के बॉडी के पास ईल फिश देखते हैं जो काफी खतरनाक होती है। लोकहार्ट उसे देख काफी डर जाता है और गिलास थपथपाकर मदद मांगता है, लेकिन वो दोनों उसे नहीं सुनते हैं। लोकहार्ट ऊपर आने की कोशिश करता है जिससे उसके मुंह में लगा ऑक्सीजन कैप नीचे गिर जाता है और सांस फूलने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ वो डॉक्टर आकर उसे बाहर निकाल देते हैं। जिस पर लोकहार्ट कहता है वहाँ नीचे पानी में कुछ था अजीब सा। वो दोनों नीचे पानी में चेक करते हैं जहाँ कुछ नहीं होता। लोकहार्ट खुद भी चेक करता है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। नर्स कहती है शांत हो जाओ, तुम्हारा वहम है। फिर हम लोकहार्ट को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वो अपने पैर के प्लास्टर से मिस्टर पेम्ब्रोक की फाइल निकालता है जो उसने चुराई थी और उसे ओपन करके देखता है। तभी उस फाइल से दांतों का एक्सरे नीचे गिरता है जो मिस्टर पेम्ब्रोक का था। वो एक्सरे को देखता है। तभी उसे वॉशरूम से कुछ आवाज आती है। वो वहाँ जाकर देखता है लेकिन वॉशरूम में कुछ नहीं था। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है और वो देखता है कि वॉचमैन किसी की डेड बॉडी को लेकर उस गेट के अंदर जा रहा था। वो ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो बॉडीज को ले जाकर अंदर क्या करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में लोकहार्ट मिसेस विक्टोरिया के पास जाता है जहाँ मिसेस विक्टोरिया उससे कहती है आप नवाब के बारे में शहीद थे, लोगों ने उन्हें जलाया था। फिर वो कहती है इस जगह को जलाने का मेन रीजन एक्सपेरिमेंट थे जो लोगों पर किए जा रहे थे और गांव के लोग बहुत सारे गायब हो रहे थे, इसलिए लोगों ने 200 साल पहले इस जगह को जला दिया था। इतना क्या, विक्टोरिया वहाँ से चली जाती है। लोकहार्ट उस जगह जाता है जहाँ हैना थी। वो हैना को सिटी में जाने के लिए राजी करता है और एक स्मॉल स्टैचू देता है। फिर हैना लोकहार्ट को साइकिल से लेकर वहाँ से निकल पड़ती है और शहर पहुँच जाते हैं जहाँ लोकहार्ट बियर मंगाता है और वहाँ के लोग उन्हें घूर रहे थे। लोकहार्ट और वो बियर पीते हैं और बातें करते हैं। हैना कहती है डॉक्टर वॉल्मर कहते हैं मेरे पिता आएंगे मुझे लेने जब मैं ठीक हो जाऊंगी। हैना लोकहार्ट को एक लॉकेट से कुछ लिक्विड सा टेस्ट कराती है जो हॉस्पिटल में सभी लोग लेते थे। लोकहार्ट हैना को बैठने को कहता है और पास के डॉक्टर के पास जाता है जहाँ वो डॉक्टर उसे फाइल देखने को मना कर देता है, लेकिन पैसे देने पर वो मान जाता है। डॉक्टर लोकहार्ट को बताता है कि उन्हें कुछ बड़ी बीमारी है। जिस पर लोकहार्ट कहता है ऊपर जो पानी पिया जा रहा है उसे नवाब का कोई कनेक्शन है। जिस पर वो डॉक्टर कहता है मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मुझे जानवर का इलाज करना है। और डॉक्टर एक गाय के पास जाता है और कहता है इसने गंदा पानी पिया है जहाँ का तुम लोग पीते हो। वो उसका पेट फाड़ देता है जिसमें से ईल फिश निकलती है जो लोकहार्ट ने इलाज के समय टैंक में देखी थी। वो ये सब देख कर जाता है। दूसरी तरफ हैना म्यूजिक बोर्ड के पास जाती है और डांस करती है। वो बाहरी दुनिया से बहुत अलग थी। सारे लड़के उसकी बॉडी को देख रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का उसके साथ डांस करता है और लोकहार्ट वहाँ आ जाता है। वो बार के काउंटर पर कहता है मुझे कॉल करना है, जहाँ उसकी बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से होती है। फिर उसे पता चलता है कि उसके एक्सीडेंट की खबर उन्हें नहीं है। वॉल्मर ने उसे झूठ कहा था
था। दूसरी तरफ वो लड़का हैना की बॉडी हरास करता है। लोखहार्ट उसे रोकता है, जिस पर उसकी लड़ाई हो जाती है। वो लड़का उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और धमकी देता है। तभी वहाँ वॉल्मर आ जाता है और रुकने को कहता है। वो काफी गुस्से में था। वो हैना को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। लोखहार्ट जाते वक्त वॉल्मर से कहता है, मुझे मिस्टर पेनब्रिक से मिलना है। वॉल्मर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हैना और वॉल्मर रूम में होते हैं। वॉल्मर उसे जबरदस्ती टच करने की कोशिश करता है, जिस पर हैना चिल्ला उठ जाती है। फिर वॉल्मर उसे प्यार से समझाता है और चला जाता है। फिर हम देखते हैं लोखहार्ट फिर उसी बाथरूम में होता है और तभी उसकी नजर एक बाथटब में जाती है, जिसमें वो देखता है हैना बिना कपड़े के लेटी है और उसे देख रही है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी ईल फिश भी है। वो चौंक खड़ा हो जाता है क्योंकि वो उसका सपना था। लोखहार्ट बाथरूम में जाता है, जहाँ वो अपने दांत को देख उसे उखाड़ता है। वो निकल जाता है। लोखहार्ट रिसेप्शन पर जाता है और एक लेडी को अपना दांत देता है और वहाँ रखी डायरी में मिस्टर पेनब्रिक की रिपोर्ट देखता है और 7 वार्ड की उसे किस वार्ड में शिफ्ट किया है। वो ढूंढते हुए आगे जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे रूम दिखते हैं। लोखहार्ट एक बॉडी के पास पहुँचता है और वो बॉडी चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से दूसरी तरफ जाता है और फिर वो एक रूम में पहुँच जाता है, जहाँ बहुत सारी मशीनें रखी थी। वो उन्हें देखता है, लेकिन वो काफी गर्म थी। लोखहार्ट वहाँ से दूसरे रूम में देखता है, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर थे। तभी वो मिसेस विक्टोरिया को देखता है। उनके पास जाकर पूछता है, मिस्टर पेनब्रिक कहाँ है? मिसेस विक्टोरिया कहती है, तुम्हारे लिए पजल है, सॉल्व करो और ढूंढ लो। और बताती है नवाब की बहन शादी वाली रात प्रेग्नेंट थी, जिसे गांव वालों ने मारकर जला दिया था। लोखहार्ट कहता है वो पुराने एक्सपेरिमेंट अभी भी कर रहे हैं, जिस पर विक्टोरिया उसे पकड़ लेती है और कहती है बकवास मत करो। लोखहार्ट डर जाता है, जिससे वहाँ की रखी अलमारी और बोतल गिर जाती है। वो भागता है और एक रूम में छुप जाता है। वहाँ वो सिगरेट पीता है और लाइटर जलाता है। वहाँ बॉडी रखी थी। वो लाइट ऑन करके देखता है, उसे मिस्टर पेनब्रिक मिल जाते हैं। वो जिंदा थे। वो ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। वहाँ से भागता है। तभी वहाँ वॉल्मर आ जाता है। लोखहार्ट कहता है मेरे दांत में कुछ दिक्कत है, जिस पर वॉल्मर उसे डेंटिस्ट के पास ले जाता है और कहता है तुम शहर क्यों गए थे? लोखहार्ट कहता है मैं बियर पीने गया था, जिस पर वॉल्मर के गार्ड उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसके मुंह में ट्रैप लगाकर उसके एक दांत में बुरी तरह छेद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ वही ड्राइवर किसी को छोड़ने आया था। तभी कार में लोखहार्ट आकर बैठ जाता है और कहता है गाड़ी चलाओ। लोखहार्ट वहाँ से निकल पुलिस के पास जा सब बताता है। वो पुलिस ऑफिसर कहता है हम इस पर कदम जरूर उठाएंगे, आप वेट करो मैं आया। तभी वहाँ वॉल्मर आ जाता है, जिस पर लोखहार्ट एक छोटी सी तलवार उठा उन्हें उससे दूर रहने को कहता है। लोखहार्ट कहता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं बीमार नहीं हूँ। जहाँ वो पुलिस वाला उसकी बात नहीं सुनता और कहता है शुक्र करो मिस्टर वॉल्मर, आपको झूठे इल्जाम में फंसा नहीं रही। तभी वॉल्मर कहता है लोखहार्ट खुद को देखो, तुम ठीक नहीं हो। जहाँ लोखहार्ट कहता है तुम मुझे पागल कर दोगे। तभी वॉल्मर उसके पिता के बारे में बताता है और मिस्टर पेनब्रिक से मिलवाता है, जिसे लोखहार्ट को फिर से वॉल्मर पर यकीन हो जाता है कि वो उसका इलाज कर रहा है। 2 दिन बाद हम देखते हैं लोखहार्ट अपने कमरे में कुछ लिख रहा था, जहाँ वो एक गिलास तोड़ता है और अपने पैर पर प्लास्टर जो था उसे काट देता है। वो देखता है उसका पैर बिल्कुल ठीक है और वो चल भी पा रहा है। वो बाहर की तरफ देख वहाँ जाकर सुरंग का ताला तोड़ अंदर जाता है, जहाँ उसे खंडर और सीढ़ियाँ मिलती हैं। तभी वहाँ कोई आ जाता है। लोखहार्ट अपना लाइटर जलाकर आगे बढ़ता है और वो एक्सपेरिमेंट रूम में पहुँचता है, जहाँ बहुत सारे फेस स्किन, इल फिश, बेबी बॉडी रखी थी। तभी वो इन सबको देख के बहुत शौक था। आगे जा उसे किसी का फेस स्किन मिलता है और एक शीशे के आगे पट्टी भी रखी थी। वो आगे बढ़ता है, जहाँ एक पिक्चर टंगी थी जो बिल्कुल हैना की तरह थी। लोखहार्ट समझ जाता है कि ये नवाब की बीबी थी, जो उसकी सिस्टर हुआ करती थी, और हैना पर उसका शक जाता है। तभी वहाँ कोई आ जाता है। लोखहार्ट आगे जा देखता है, वहाँ एक बॉडी रखी थी। वो उसे ओपन करता है, जो एक सूखी हुई बॉडी थी। वहाँ फिर एक आदमी एक और बॉडी लेकर आता है, लेकिन वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई है। वो बिना कुछ करे बॉडी को पानी में फेंक देता है, जिसे ईल फिश खा जाती है। लोखहार्ट ये देखता ही है कि वो आदमी उस पर हमला कर देता है, जिससे लोखहार्ट मौका देख उसे मार देता है। दूसरी तरफ हैना को देखते हैं, जिसे पीरियड आ रहे थे और उसे ईल फिश ने घेर रखा है। वो डरी हुई थी, अपने चारों तरफ देखती है। दूसरी तरफ लोखहार्ट वहाँ से भागता है और ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँचता है, जहाँ हैना भी उससे मिल जाती है। वो हैना को बुलाता है। तभी हैना उसे मुक्का मारकर डिनर रूम में चली जाती है। फिर लोखहार्ट वहाँ आ जाता है। वॉल्मर कहता है लोखहार्ट को उसके कमरे में ले जाओ, जहाँ लोखहार्ट सबको चिल्लाकर बताता है कि ये आदमी डेड बॉडी से निकला पानी पिलाता है। वो सभी उठ जाते हैं और लोखहार्ट की तरफ आने लगते हैं। लोखहार्ट उन्हें रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकते और उसे दबा देते हैं। फिर हम देखते हैं लोखहार्ट को वहाँ के गार्ड बांध कर एक रूम में ले जाते हैं और बांध देते हैं। तभी वहाँ
वॉल्मर भी आ जाता है और साथ बहुत सारी ईल फिशेस लाता है। वो एक बोतल लोखार्ट के नीचे लगाता है। लोखार्ट वहाँ देखता है ये बोतल सबके नीचे लगी थी। तभी वॉल्मर उसके मुंह में एक पाइप ट्रैप लगाता है और एक बड़ा सा पाइप उसके गले से पेट तक डाल देता है। उसके बाद वो और ईल फिश को उसके मुंह में छोड़ देता है। वो एक एक करके उसके मुंह में चली जाती है। लोखार्ट तड़प रहा होता है। अगली सुबह हैना एक ड्रेस देखती है और वॉल्मर वहाँ खड़ा कहता है, मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अब वक्त आ गया है, अब तुम बड़ी हो गई हो। वो ड्रेस पहनकर लोखार्ट के पास जाकर कहती है, तुमने मुझे भरोसा दिलाया था कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ। लोखार्ट कहता है, यहाँ से कोई क्यों जाना चाहेगा। उसकी बात सुन हैना उसे डॉल देकर वहाँ से चली जाती है। रात हो चुकी थी। हैना किसी दुल्हन की तरह सजी थी और वॉल्मर भी जैसे किसी दूल्हे की तरह। वॉल्मर हैना के गले में एक लॉकेट पहना था और हम देखते हैं कि वो उसे हॉस्पिटल के हॉल में ले जाकर डांस करता है। फिर वो उसे उसी अंडरग्राउंड हॉल में ले जाता है। वो उसे एक बेड दिखाकर कहता है कि तुम्हारी शुरुआत यहीं से हुई थी। वो उसे बेड के पास बुलाता है। हैना कहती है, ऐसा मत कीजिए। दूसरी तरफ लोखार्ट एक कमरे में जाता है और एक पेंटिंग देखता है जहाँ उसे एक आदमी मुंह पर पट्टी बांधे दिखता है। वो पेंटिंग पूरा ओपन करता है और उसे एक बच्ची नजर आती है जो हैना की तरह थी। दूसरी तरफ वॉल्मर हैना को बांध देता है और कहता है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, जिस पर हैना उसे मारती है। लेकिन वॉल्मर उसे बांध देता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। वो उसके पार्ट्स टच करता है और कहता है तुम्हारी बहन भी ऐसे ही करती थी, लेकिन बाद में उसे मजा आने लगा था। दूसरी तरफ लोखार्ट समझ जाता है कि वॉल्मर कौन है। फिर हम देखते हैं वॉल्मर हैना के साथ जबरदस्ती करता है। वो जैसे ही अपनी पैंट ओपन करता है तभी वहाँ लोखार्ट आ जाता है जो वहाँ ऑयल गिरा देता है। वॉल्मर हैना को छोड़ लोखार्ट के पास जाता है और कहता है तुम्हारे जैसे हजारों आते हैं, चले जाओ। लोखार्ट उससे कहता है हैना बेटी है तुम्हारी। हैना ये सुन चौंक जाती है। तभी वॉल्मर आगे बढ़ने लगता है और अपना असली चेहरा दिखाता है। दरअसल वो नवाब ही होता है जो वॉल्मर बनकर 200 सालों से जी रहा था। हैना उसका फेस देख चिल्लाती है और लोखार्ट भी ये देख डर जाता है। वॉल्मर उसे मारता है जिस पर लोखार्ट अपने लाइटर से आग लगा देता है और वॉल्मर जलने लगता है। लोखार्ट जल्दी से हैना को खोलता है। वॉल्मर जल रहा था जिससे वहाँ आग लग जाती है। वॉल्मर खुद को बचा लेता है और लोखार्ट को मारता है। वहाँ लगी आग से ऊपर फ्लोर पर भी आग लग जाती है। हैना खुद को खोलने की कोशिश करती है। वॉल्मर लोखार्ट को मारता हुआ नीचे फेंक देता है और उसकी तरफ बढ़ता है और लोखार्ट को पानी में लटका देता है जिसमें ईल थी। वॉल्मर कहता है मैंने ये साम्राज्य 200 साल पहले बनाया था, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इसे बर्बाद करने दूंगा। तभी हैना वहाँ आती है और वॉल्मर को पापा कहती है, जिससे वॉल्मर पीछे देखता है और हैना उसके सर में बेल्ट घुसा देती है। वॉल्मर पानी में गिर जाता है और ईल उसे खा जाती है। हैना और लोखार्ट वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं और देखते हैं हॉस्पिटल पूरा जल रहा है। हैना अपनी साइकिल लेकर आती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लोखार्ट बिना रुके साइकिल चलाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।